हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक पैसेज लेकर आए हैं जिसे आपको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग इस पैसेज पे विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये पैसेज आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, क्योंकि इसको हमने एक अमसाल पेपर से लिया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें फर्स्ट सेंटेंस है कि हम सभी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। हम सभी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। तो कौन चाहता है? हम सभी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ते हैं लास्ट में आया, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन हासिल करना चाहता है? हम सभी। तो हम सभी के लिए हम यहाँ पे ऑल ऑफ अस का यूज कर सकते हैं। हम सभी के लिए ऑल ऑफ अस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो केवल वी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर वी के साथ ऑल भी लगा सकते हैं। वी ऑल वांट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ अस वांट, चाहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या V5 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे V1 वांट का ही यूज़ करेंगे। अब इसके बाद क्या करना चाहते हैं? हासिल करना। हासिल करना की अंग्रेजी क्या होती है? अचीव। तो टू अचीव हो जाएगा। टू अचीव क्यों हो जाएगा? जब भी एक साथ दो वर्ब आ जाते हैं, यहाँ पे अचीव भी एक वर्ब है, वांट भी एक वर्ब है। जब दो वर्ब आते हैं तो दूसरे वर्ब के पहले हम टू का यूज़ करते हैं, अर्थात उसको इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव, हम में से सभी लोग हासिल करना चाहते हैं। अब क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बड़ा मुकाम, अर्थात एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ ग्रेट पर्पस। यहाँ पे हम मुकाम के लिए पर्पस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर गोल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ ग्रेट पर्पस, हम सभी एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। अब बचा इसमें जीवन में, तो जीवन में के लिए इन लाइफ। तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो इसको हमने इस प्रकार से ट्रांसलेट किया कि ऑल ऑफ अस वांट टू अचीव अ ग्रेट पर्पस इन लाइफ। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। तो इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं, तो किसे करने होते हैं? यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। अगर देखा जाए तो ऑल ऑफ अस, यहाँ पे वी को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें कई बड़े कार्य, जो इसका ऑब्जेक्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी कि सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। एक ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का बहुत सा तरीका होता है फ्रेंड्स। या तो हम इसमें वी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर वन को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर सीधे कई बड़े कार्य, इसके ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना के इसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो हम इसमें, हमने यहाँ पे ऑल ऑफ अस का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम वी का यूज़ कर सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे वी, और हमें करने होते हैं, अर्थात वी हैव टू डू। हमें करने होते हैं, अर्थात हमें करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम हैव टू का यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू डू, हमें करना पड़ता है, हमें करना होता है कई बड़े कार्य, अर्थात मेनी ग्रेट टास्क। मेनी या बिग टास्क भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मेनी बिग टास्क्स। और इसके लिए की अंग्रेजी हो जाएगी फॉर इट। तो वी हैव टू डू मेनी बिग टास्क्स फॉर इट, हमें इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। तो जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं, अर्थात विच कंटेन, यहाँ पे कई मुश्किलें आती हैं का मतलब कई मुश्किलें होती हैं। तो विच कंटेन अर्थात उस काम में होती हैं, तो हो जाएगा विच कंटेन। क्योंकि विच का यूज हमने किसके लिए किया? मेनी बिग टास्क्स के लिए किया गया है, जो कि प्लूरल है, इसलिए विच के साथ हमने केवल यहाँ पे कंटेन का यूज किया। अगर ये सिंगुलर होता तो कंटेन्स लिखा जाता, इसमें एस ऐड करते। तो विच कंटेन, जिसमें होती हैं, क्या होती है? कई मुश्किलें, अर्थात मेनी डिफ़िकल्टीज़। विच कंटेन मेनी डिफ़िकल्टीज, जिसमें कई मुश्किलें भी होती हैं। तो ये सेंटेंस हमारा था कि इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। तो वी हैव टू डू मेनी बिग टास्क फॉर इट, जिसमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। तो इसमें अक्सर है, तो यहाँ पे हम विच के बाद तुरंत ऑफन का यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफन कंटेन, यहाँ पे हम ऑफन का यूज़ कर सकते हैं,
तो हो जाएगा विच ऑफन कंटेन, जिसमें अक्सर होती है मेनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी मुश्किलें होती हैं। अब ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। तो ऐसे में बेहतर है, ऐसे में के लिए यहाँ पे सीधे हम सो का यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है के लिए यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ बेटर, सो इट इज़ बेटर। तो ऐसे में बेहतर है, या फिर यहाँ पे हम सो इट इज़ प्रिफरेबल का भी यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो इट इज़ बेटर, इसलिए अब बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं आया और इसमें भी हम वी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि बात हम सब की हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे हर जगह पे सब्जेक्ट के स्थान पे वी को माना है, क्योंकि इसमें हम सब की ही बात हो रही है। तो सो इट इज़ बेटर, इसके लिए यह बेहतर है, ऐसे में यह बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्य को चूज करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। इट इज़ बेटर दैट, की के लिए हम दैट का यूज़ कर देंगे। प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्य के छोटे भाग का चुनाव करना चाहिए, अर्थात हमें चुनाव करना चाहिए। दैट वी शुड चूज़, हमें चुनाव करना चाहिए। वी शुड सेलेक्ट या फिर वी शुड चूज़, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी शुड सेलेक्ट। अब किस कार्य को? छोटे कार्य को, यानी कि स्मॉल टास्क, या बड़े काम के छोटे भाग को, या फिर बड़े कार्य के छोटे भाग को। तो या के लिए हम इसमें और का यूज़ कर देंगे, और स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टास्क, या फिर एक बड़े काम के छोटे भाग को चुनाव करना चाहिए, उनको चुनना चाहिए। सो इट इज़ बेटर, इसलिए यह बेहतर है, या फिर कह सकते हैं कि ऐसे में यह बेहतर है। दैट वी शुड सेलेक्ट, कि हमें चूज़ करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। स्मॉल टास्क यानी छोटे कामों को, और स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टास्क, या फिर एक बड़े काम के छोटे भाग का चुनाव करना चाहिए। अब इसके बाद क्या आया? शुरुआत में के लिए यहाँ पे हो जाएगा इन द बिगनिंग, शुरुआत में के लिए यहाँ पे हम इन द बिगनिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्य या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। इतने का ट्रांसलेशन हो गया। अब इसके बाद, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का अगर हम सेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए हमें अधीर हो जाना चाहिए। व्याकुल हो जाना अर्थात अधीर हो जाना, हमारे पास धैर्य भी ना रहे कि हम चाहेंगे कितने जल्दी पूरे काम को कर ले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें अधीर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एंड नॉट टू बी इम्पेशेंट, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। एंड नॉट टू बी इम्पेशेंट, हमें अधीर नहीं होना चाहिए। अब करने के लिए, टू डू, क्या करने के लिए? संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ, संपूर्ण बड़े कार्य को, यानी कि द होल, टू डू द होल बिग टास्क, और एक साथ के लिए यहाँ पे हम एट वंस का यूज़ कर सकते हैं। एट वंस का मतलब अचानक से ही पूरे संपूर्ण काम को कर लेना एक ही साथ। अब इसके बाद, प्रारंभ में छोटे कार्य को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सके। तो क्या उचित है? प्रारंभ में छोटे कार्य को ही हाथ में लेना, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। इसमें बात किसकी हो रही है? प्रारंभ में छोटे कार्य को हाथ में लेने की बात हो रही है। तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। अगर देखा जाए तो इसमें हमें इन्फिनेटिव का यूज़ करके इसे सब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि इसमें हाथ में लेना एक वर्ब है। वर्ब को जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो या तो इन्फिनेटिव में या फिर जीरेंट फॉर्म में बना सकते हैं। तो हम टू का यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं कि टू टेक, हाथ में लेना, टू टेक। अब छोटे कार्य को, यानी कि स्मॉल टास्क, टू टेक स्मॉल टास्क, हाथ में है तो इन हैंड, और प्रारंभ में है
तो इन द बिगनिंग यहाँ भी हम लगा सकते हैं, या फिर इनिशियली का भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम इन द बिगनिंग का यूज़ कर देते हैं थोड़ा इजी तरीके से इसको। तो टू टेक स्मॉल टास्क इन हैंड इन द बिगनिंग, अर्थात शुरुआत में छोटे कामों को हाथ में लेना उचित है, इसलिए उचित है। तो इसके लिए इज़ सुटेबल, उचित है के लिए यहाँ पे हम सुटेबल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे प्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम प्रिफरेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो टू टेक ए स्मॉल टास्क इन हैंड इन द बिगनिंग इज सुटेबल, उचित है। और क्यों उचित है? ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सके। अब इसको फ्रेंड्स हम इसके आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम इसको एरेज करके ये पूरा देख लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। और अभी ये पैसेज पूरा समाप्त नहीं हुआ है, तो पहले हम इतने को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ तक हो गया है, इसलिए उचित है। और इसके बाद ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें, तो ताकि जब कहीं भी आ जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंजंक्शन सो दैट का यूज़ करते हैं। ताकि के लिए हमें सो दैट का यूज़ करना होता है। तो सुटेबल के बाद हम लिख सकते हैं सो दैट, अर्थात ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें। तो वे के लिए यहाँ पे हम दे का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम दे का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? स्मॉल टास्क के लिए कर रहे हैं, जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दे का यूज़ करेंगे। पूरे किए जा सकें, अब देखिए जब सो दैट का यूज़ होता है एज ए कंजंक्शन, जब सो दैट एक साथ में यूज़ होता है, तो इसके बाद वाले क्लॉज में हमेशा ही मे या माइट का यूज़ होना चाहिए। अब सो दैट के बाद हम मे का यूज़ करें कि माइट का यूज़ करें, इसके लिए हमें इसके पहले वाले क्लॉज को देखना होगा। और इसके पहले वाले क्लॉज में अगर हम देखें तो इज़ का यूज़ किया गया था, तो ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पे हमें दे के बाद मे का यूज़ करना होगा। और पूरे किए जा सके, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए मे के बाद हमें बी का यूज़ करना होगा। कोई भी मॉडल वर्ब अगर होता है तो पैसिव वॉइस में उसमें बी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे दे मे बी, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो पूरे किए जा सके, यहाँ पे कंप्लीटेड लिख सकते हैं, यहाँ पे अकम्प्लिश्ड लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे डन भी लिख सकते हैं। तो सो दैट दे मे बी कंप्लीटेड, ताकि वे पूरे किए जा सकें, जिससे सफलता हासिल हो सके, अर्थात हम कह सकते हैं कि और हमें सफलता हासिल हो सके। एंड वी मे, तो एंड वी मे बी सक्सेसफुल या तो लिखें, या फिर यहाँ पे सीधे सक्सीड लिख सकते हैं, वी में सक्सीड, और ताकि हम सफल हो सकें। तो ये सेंटेंस हमारा था कि प्रारंभ में छोटे कार्य को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है। तो इसमें हमने सब्जेक्ट बनाया कि टू टेक ए स्मॉल टास्क इन हैंड इन द बिगनिंग इज सुटेबल, इतना हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ बिगनिंग तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इज सुटेबल या उचित है, सो दैट ताकि, दे मे बी कंप्लीटेड ताकि उन्हें पूरा किया जा सके, एंड वी मे सक्सीड और हम सफल हो सकें। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि जो भी आपको सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, वो सारे रूल्स आपको ट्रांसलेशन में काम आएंगे, और टेंसेस तो आपको आने ही चाहिए। तो जब ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार रहती हैं, तब आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसको एरेज करके इसके आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारा सेंटेंस है कि सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, वह व्यक्ति में उत्साह भर देती है। सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, अर्थात चाहे भले ही सफलता एक छोटे काम की हो, चाहे भले ही, इसके लिए यहाँ पे हमें इवन इफ का यूज़ करना होता है। चाहे भले ही के लिए हम इवन इफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम, या फिर इसमें ऑल्दो का भी यूज़ कर सकते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पे इवन इफ़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले इवन इफ़ आ जाएगा, इवन इफ़ द सक्सेस इज़, इवन इफ़ द सक्सेस इज़, भले ही सफलता है अब छोटे काम की, ऑफ स्मॉल टास्क, ऑफ स्मॉल टास्क, इवन इफ द सक्सेस इज ऑफ स्मॉल टास्क, यानी भले ही सफलता छोटे काम की क्यों ना हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है। तो व्यक्ति में उत्साह भर देती है, अर्थात व्यक्ति को इंस्पायर कर देती है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के इट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सफलता के लिए इट का यूज़ कर सकते हैं, इट इंस्पायर्स
यह प्रेरित करती है यानी कि उत्साह से भर देती है। इट इंस्पायर्स, और व्यक्ति को इट इंस्पायर्स मैन, इट इंस्पायर्स अ मैन, या एक व्यक्ति को इंस्पायर करती है, उत्साह से भर देती है। तो इवन इफ द सक्सेस इज ऑफ स्मॉल टास्क, भले वह सफलता छोटे काम की हो, इट इंस्पायर्स अ मैन, यह एक व्यक्ति को उत्साह से भर देती है, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो जो उसे शक्ति प्रदान करती है, तो दैट गिव्स, जो शक्ति प्रदान करती है, दैट गिव्स हिम, जो उसे प्रदान करती अर्थात देती है शक्ति, यानी कि पावर या फिर एनर्जी, या फिर पावर का भी यूज़ कर सकते हैं। दैट गिव्स हिम पावर, जो उसे शक्ति प्रदान करती है बड़े काम करने के लिए। तो यहाँ पे टू डू बिग टास्क, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति देती है, टू डू बिग टास्क। या फिर यहाँ पे हम एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं शक्ति के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो छोटे काम में सफल होने पर, या तो हम यहाँ पे ऑन गेटिंग सक्सेस, ऑन का यूज़ करके फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा के इसको बना सकते हैं, या फिर हम इसका सेंस निकालें तो इसको यदि अर्थात इफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति सफल हो जाता है, यदि एक व्यक्ति छोटे काम में सफल हो जाता है तो वह अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो यहाँ पे हम इफ़ का भी यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर व्हेन का यूज़ करके बना सकते हैं, या फिर हम ऑन गेटिंग सक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऑन से ही बनाते हैं तो हो जाएगा ऑन गेटिंग सक्सेस, ऑन गेटिंग सक्सेस इन स्मॉल टास्क, यानी कि छोटे कामों में सफलता प्राप्त करके, स्मॉल टास्क्स। ऑन गेटिंग सक्सेस इन स्मॉल टास्क अर्थात छोटे कामों में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। तो व्यक्ति के लिए यहाँ पे हो जाएगा अ मैन, अ मैन अनुभव कर लेता है। यहाँ पे हम रियलाइज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस हो जाएगा क्योंकि अ मैन यहाँ पे सिंगुलर है, अनुभव कर लेता है। अ मैन एक्सपीरियंसेस, और क्या अनुभव कर लेता है? अपनी योग्यता। तो अपनी के लिए यहाँ पे हम हिज का यूज़ करेंगे, तो अपनी योग्यता, हिज एबिलिटी, हिज एबिलिटी एंड, और प्रतिभा का, प्रतिभा के लिए टैलेंट का यूज़ हम करते हैं, तो हिज एबिलिटी एंड टैलेंट। ऑन गेटिंग सक्सेस इन स्मॉल टास्क, यानी कि छोटे छोटे कामों में सफलता प्राप्त करने पर अ मैन एक्सपीरियंसेस, एक व्यक्ति अनुभव कर लेता है, हिज एबिलिटीज़, अपनी योग्यताओं का, एंड टैलेंट, और अपनी प्रतिभा का। ऐसे में जब एक कदम और बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। तो ऐसे में के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन दिस सिचुएशन, या फिर जब यहाँ पे आया, ऐसे में जब, तो जब हम व्हेन का ही यूज इसमें कर देंगे तो इन दिस सिचुएशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। या फिर अगर हम चाहें तो ऐसे में के लिए हम इन दिस सिचुएशन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐसे में, इन दिस सिचुएशन। जब एक कदम और बढ़ाया जाता है, यानी कि यदि हम एक कदम और बढ़ाते हैं, इफ़ वी प्रोसीड, या इफ़ वी टेक एक कदम और, वन मोर स्टेप, यदि हम एक कदम और बढ़ाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे में के लिए हमने यहाँ पे इन दिस सिचुएशन का यूज़ कर दिया। इफ़ वी टेक वन मोर स्टेप, यदि हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं तब रास्ता सुगम हो जाता है, रास्ता सुगम हो जाता है। तब के लिए कॉमा लगा देंगे, रास्ता के लिए द वे, रास्ता सुगम हो जाता है। हो जाने के लिए हम बिकम का यूज़ कर सकते हैं, और रास्ता यहाँ पे सिंगुलर है तो बिकम्स हो जाएगा। और सुगम की अंग्रेजी होती है स्मूथ, रास्ता कैसा हो जाता है? सुगम हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देख लेते हैं एक बार फिर से इस सेंटेंस को कि ऐसे में जब एक कदम और बढ़ाया जाता है, तो ऐसे में के लिए इन दिस सिचुएशन,
यदि हम एक कदम और बढ़ाते हैं, जब एक कदम और बढ़ाया जाता है, इसको हमने बनाया कि यदि हम एक कदम और बढ़ाते हैं, तो हो गया इफ़ वी टेक वन मोर स्टेप, यदि हम एक कदम और बढ़ाते हैं, द वे बिकम्स स्मूथ, तो रास्ता सुगम हो जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस पूरे पैसेज को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इस पैसेज में कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस भी थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्योंकि ये पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है इस पैसेज में, तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिए, ताकि ये पैसेज आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और इसको एक बार आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश ज़रूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।